Hello guys, welcome back to Economics Net Achievers. I'm Prachi Tekriwal. Here I'm with another topic of theory of production and cost, under which we are going to learn about the factors of the production. So let's get started. What is the production? Earlier we discussed about the production. Production is a process of converting raw materials into the finished goods. हम लोग प्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो भी हमारे कच्चे माल होते हैं उनको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स और सर्विसेज में, जिससे कि उनकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाए और हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले कंज्यूमर्स को। और लेकिन अगर ये प्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन हो पाता है, तो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन रिलाई अपॉन अ सर्टेन सेट ऑफ फैक्टर्स, कई तरीके के फैक्टर्स पर प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। दैट इंक्लूड्स द एवर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन देयर बबल, जिसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है और इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स बना होता है। तो अभी हम लोग ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम लोग ये देखते हैं। इसमें आपके आते हैं, सबसे पहले आपका आता है लैंड। लैंड यानी कि होता है कि जमीन, जिस जमीन पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो होता है। फिर आता है इस पे लेबर। लेबर वो लोग होते हैं जो वो लिविंग बीइंग होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन के फंक्शन में, और यही क्या करते हैं, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनको फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। फिर होता है कैपिटल। जाहिर सी बात है, कोई भी आपको काम करना है तो उस समय आपको पैसे की जरूरत होगी, तो यहाँ पे कैपिटल आपके काम आता है। फिर होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसका बिजनेस होता है। तो अभी हम लोग इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ लैंड इन द इकोनॉमीज इज नॉट ओनली एन एरिया but also includes all the free gifts of nature like water, air, natural resources etc. which affect production. तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो लैंड होता है ना, वो सिर्फ एक एरिया नहीं होता, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, और साथ ही साथ जो आपके माइनिंग वगैरह में जो भी सारे रिसोर्सेज निकल रहे हैं, पेट्रोल है, कोल है, ये जो सारी चीजें हैं ये किस में आती हैं? आपकी लैंड में। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके प्रोडक्शन का। और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड का मतलब क्या होता है? एरिया प्लस आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। इनके फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसमें आपको नेचर से काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ऑफ कोर्स हवा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हालांकि हमें टैक्सेस पे करने होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो नेचर से हमें मिल रहा है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लैंड भी कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो एरिया एक्वायर करने के लिए हमें पैसे देने होते हैं एक्चुअली में। तो और उसके बाद साथ ही, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फिक्स्ड सप्लाई है, यानी कि आप इसको एक्सेस नहीं यूज कर सकते। जितना है आपके पास आपको उतने में यूज करना है। अगर आपकी जमीन का आपके पास एक टुकड़ा है तो आप उसी को यूज कर सकते हो, अगर आपको दूसरा चाहिए तो यू हैव टू पे एंड यू हैव टू बाय, राइट। फिर होता है परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। परमानेंट होता है ये अगर आपके पास है तो हमेशा रहेगा, खराब नहीं होगा। और इनडिस्ट्रक्टिबल पावर मतलब कि, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होता है? एक समय के साथ जैसे कोई मशीन होती है ना, तो वो खराब होती चली जाती है, आप उसको यूज करते हो, फिर धीरे धीरे यूज होते होते वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। लेकिन लैंड की बात करते हैं, पानी, हवा, इन सब की बात करते हैं, तो इन सब के साथ ये चीजें नहीं है। ये बार बार क्या करती है? अपने आप को रिवाइव करती है, दोबारा जिंदा करती हैं। अगर जमीन कहीं ना कहीं अगर लंबे समय तक, बहुत अलग बात है कि वो बंजर हो जाती है, ऐसे देखा जाए तो अगर उस पर कोई प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो, राइट। फिर इमोबाइल है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। हैज मल्टीपल यूजेस, इसके कई सारे काम है। आप उसमें अनाज उगा सकते हो, आप उसमें फ्रूट्स उगा सकते हो, आप वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बना सकते हो, तो बहुत सारी तरीके के काम ले सकते हो। हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है? कोई भी दो जमीनें एक जैसी नहीं होती, दोनों में कोई ना कोई फीचर डिफरेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। और एक होमोजीनस होता है, होमोजीनस जहाँ पे एक जैसे होते हैं, और हेट्रोजीनस का मतलब होता है अलग तरीके का होना, राइट। तो आपने लैंड के बारे में समझा। लैंड का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? एरिया प्लस आपके नेचुरल रिसोर्सेज। ये मूव नहीं कर सकता, नेचर से हमें फ्री मिलता है, इसकी फिक्स सप्लाई है, ये डिस्ट्रक्ट नहीं करता समय के साथ में, और साथ ही साथ इसके कई तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं लेबर की। तो लेबर क्या होते हैं, जाहिर सी बात है, लेबर यानी मजदूर, जो लिविंग बिंग्स होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन में आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो आपके बाकी एम्प्लॉयज हैं, ये आपके इसमें आते हैं। लेबर एक्चुअली मीन्स एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। तो यहाँ पे हम लोग लेबर्स की जब बात करते हैं तो वो लेबर की वैल्यू कब है, जब वो अपनी फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन लगाता है, यानी उसका इफेक्ट लगाता है। अगर मान लीजिए आपके पास लेबर है लेकिन वो काम नहीं करे, अपने शरीर का जोर ना लगाए, वहां पे अपने दिमाग का जोर ना लगाए, तो क्या आपके पास लेबर होने का कोई मतलब है, नहीं ना। तो लेबर प्लस उसकी जो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन है, हमें वो भी चाहिए। इन इकोनॉमिक टर्म्स लेबर इज अ एफर्ट। इकोनॉमिक्स की बात करते तो लेबर का मतलब एक्चुअली में एफर्ट होता है, यानी जो वो काम कर रहा है, ठीक है, जो वो अपनी मेहनत लगा रहा है, एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज, क्या करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को पैदा करने के लिए, राइट। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स आपके लग रहे हैं, जिसमें फिजिकल एक्सर्शन आ रहा है, यानी जो शारीरिक तौर से मेहनत कर रहा है, अपने दिमाग से एक्सरसाइज कर रहा है, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल्स को यूज कर रहा है, यानी अपने दिमाग को यूज कर रहा है, इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, डन इन एक्सचेंज फॉर एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वो ये काम करता है वो इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए करता है, ठीक है, यानी कि आप उसको कुछ पे कर रहे हो। अगर आप उसको फ्री में आप कोई चीज करा रहे हो तो वो आपका लेबर नहीं कहलाएगा। तो लेबर आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये कि ये क्या है, ये लिविंग बीइंग है, ये अकेला ऐसा इनपुट है जो कि लिविंग बीइंग है, राइट। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये पेरिशेबल इन नेचर है, यानी एक समय आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, एक समय के बाद ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा। फिर लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, यानी कि जो मेहनताना है, ठीक है, जो लेबरर है यानी जो मजदूर है और उसकी जो मेहनताना है, ठीक है, आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर आपको उसकी मेहनताना चाहिए तो जो लेबरर है यानी जो मजदूर है वो वहां पे रहेगा ही रहेगा। ह्यूमन एफर्ट, यहाँ पे इंसान का, जाहिर सी बात है, इंसान का जो लग रहा है हेट्रोजीनस है, यानी दो लोग एक जैसे नहीं होते। लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, उनकी बार्गेनिंग पावर पुअर होती है, वो अपने लिए नहीं लड़ सकते। फिर नॉट इजिली मोबाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट इजिली मोबाइल का मतलब क्या है कि वो चाहते हैं, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को बेटर जॉब्स मिलती है तो हम लोग दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, लेकिन लेबर्स चाहते हैं कि वो जहाँ पे पले बड़े हैं, जहाँ पे हैं, वहीं पे उनको ऐसी नौकरियां मिल जाए, वहीं पे वो अपने काम कर सकें और अपनी अर्निंग कर सकें। सप्लाई ऑफ लेबर इज रिलेटिवली इनलास्टिक। इनलास्टिक का क्या मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना है, आप 100 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको 110 मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, तो आप लेबर जहाँ तक नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यही है। हाँ, अगर आपकी ये प्रोडक्शन 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती तो अलग बात है, 100 की जगह आपको 200-300 प्रोड्यूस करना है तो वो अलग बात है, तब उसके इसमें लेबर इलास्टिक होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ लेबर्स का आपको ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो लेबर आपको एक्स्ट्रा नहीं बुलाने पड़ते, ठीक है, ज्यादा उनकी सप्लाई आपको नहीं चाहिए होती, इसलिए जो लेबर होते हैं वो रिलेटिवली क्या है, इनलास्टिक है, ठीक है। जो ज्यादा जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, यानी आपने इतना सा भी प्रोडक्शन बढ़ाया, आपको तुरंत उनको और मंगवाना है, जैसे रॉ मटेरियल से आपने इतना सा भी प्रोडक्शन आपने बढ़ाया तो आपको रॉ मटेरियल और मंगवाना पड़ेगा, तो इस केस में क्या होता है, वो इलास्टिक होता है, लेकिन यहाँ पे लेबर आपकी इनलास्टिक होते हैं, क्योंकि जरा सा प्रोडक्शन बढ़ाने से लेबर की आपको जरूरत तुरंत नहीं पड़ती नए लेबर्स की। तो ये आपके लेबर के बारे में था, वो अकेला। अब लेबर का क्या है, तो उसके फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन जरूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए, लेबर को लेबरर से अलग नहीं कर सकते, साथ ही साथ उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो पुअर होती है, वो बार्गेन नहीं कर सकते, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी लेबर के बारे में। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था इसमें लाइन, सप्लाई ऑफ लेबर इज रिलेटिवली इनलास्टिक, ठीक है, तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी भी बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं तो हम लोग किस मोटिव से लगाते हैं, भाई हम लोग ये पैसा लगा रहे हैं तो ये पैसा हम लोगों को बढ़ के मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका होता है कैपिटल, ठीक है, जिससे हम लोग अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं। फॉर एनी बिजनेस टू स्टार्ट एंड फंक्शन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मनी। पहली जो रिक्वायरमेंट वो क्या होती है, वो पैसे होते हैं, और ये पैसे, दिस इज द कैपिटल ऑफ द फर्म, ये फर्म के पैसे होते हैं, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कंपनी एंड ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन आर बॉट विद दिस कैपिटल। अगर ये कैपिटल नहीं होगा तो आपके दूसरे जो इनपुट्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो नहीं आएंगे। ना आप जमीन खरीद सकते हो, ना आप लेबर को बुला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी नहीं आएंगी। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेल्थ, जो भी आपकी वेल्थ है, ठीक है, जो भी आपके पैसे हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है। इवन जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको पानी के पैसे देने ही पड़ेंगे, आपको जमीन के पैसे देने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें आपकी ये सारी चीजें भी आती हैं। कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है कैपिटल क्या है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ये डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। इट नीड्स लेबर टू बी प्रोडक्टिव। इसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है प्रोडक्टिव बनने के लिए। अगर लेबर रहेगा, काम करेगा, तभी कैपिटल का मतलब है, अदरवाइज कैपिटल का अपने में फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वो पैसिव फैक्टर है प्रोडक्शन का। कैपिटल इज वेरिएबल इन नेचर, ये वेरिएबल होता है नेचर में। इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फर्म। फर्म की नीड के अकॉर्डिंगली वो बढ़ता है, घटता है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो कैपिटल आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन कम करना है तो आपको कैपिटल जो है वो क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। Among all the other factors of production, capital is the most mobile. Capital जो है सबसे ज्यादा मोबाइल होता है। Transportation of capital is an easy activity, और ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप पैसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। अब तो आपकी ऑनलाइन फैसिलिटी हो गई, ऑफलाइन फैसिलिटीज है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको मूव करा सकते हो। ऑल्सो कैपिटल इज डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। समय के साथ इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इट इज नॉट परमानेंट लाइक लैंड। जमीन की तरह ये परमानेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन विल वियर एंड टियर एंड मे इवन कंप्लीटली ब्रेक डाउन विद टाइम। क्या हो इसमें होगा कि जैसे मशीन की बात करते हैं तो एक मशीन जो एक समय के साथ क्या होती है, खराब हो जाती है। अब देखिए कैपिटल यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं की जाती, यहाँ पे आपकी सारी वेल्थ, यानी जो आपके पास बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो आपकी वेल्थ है, ठीक है, तो जो आपकी पूंजी है, ये सारी चीजें ही आपकी कैपिटल में आती है, राइट। तो ये जो सारी चीजें क्या होती है, डिस्ट्रक्टिबल होती है, समय के साथ क्या होती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग उसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इट इज एसेंशियली मीन्स इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन कंट्री। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करो, आप कंट्री में, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, कंट्री में कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि आपको लास्ट यूनिट में बताया था गोल्डन इकोनॉमीज के बारे में, कि जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है वहां पे क्या करते हैं, वहां को गोल्डन इकोनॉमीज मानते हैं। तो लेकिन कैपिटल गुड्स के वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे मशीन्स वगैरह आपके सब होंगे, सब कैपिटल गुड्स होंगे। तो कैपिटल फॉर्मेशन में क्या ध्यान दिया जाता है कि कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाएं। द नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन अराइजेस नॉट ओनली आउट ऑफ रिप्लेसमेंट और रिनोवेशन बट आल्सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगा यानी ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन में आपके 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन रियल सेविंग्स। तो इसमें आपका क्या होता है, क्या करते हैं, इसमें मानते हैं कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, सेविंग्स भी आपकी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हम लोग जैसे अभी एक रिचर कंट्री की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिचर कंट्री में क्या होता है, वहां पे लोगों की इनकम हाई होती है, तो उनकी सेविंग्स भी जो है क्या होती है, हाई होती है। वहीं पे अगर पुअर कंट्री है तो उनकी इनकम कम होती है, वहां पे लोगों की तो सेविंग्स भी कम होती है। हायर इनकम जनरली मीन्स हायर सेविंग। तो फिर दूसरा आपका क्या है, कैपिटल, आपने सेविंग्स की, फिर आपने क्या किया, उसको मोबिलाइज किया, ठीक है। उसको मोबिलाइज कैसे करते हैं, मूव कैसे करवाते हैं। ओनली सेविंग डज नॉट लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, इसको मोबिलाइज करना पड़ेगा। इसमें आप क्या करोगे, द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा कलेक्ट दीज सेविंग्स। आप बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे जमा करोगे, और एक आपको मतलब क्या होगा कि आप, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इन्वेस्टर्स को पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक, इस तरह की चीजें प्रोवाइड कराते हैं। दे शुड आल्सो बी अट्रैक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न के थ्रू, ठीक है। यानी कि आप उनके पास अपनी सेविंग जमा करो, वो आपको अच्छे रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करेंगे। द स्टेट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एज वेल। इसमें स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है। और इसके बाद
बाद क्या करते हैं, आपने बैंक्स में जमा कर दिया, आपने सेविंग की, आपने बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर दी। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके यही जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको ये पैसे प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये फिर से प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं और फिर वेल्थ बनाते हैं, ठीक है ना, फिर खजाना और आपके लिए पूंजी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा कैपिटल फॉर्मेशन का जो है वो काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो कि बाकी सारे फैक्टर्स को, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको क्या करता है, इन सबको कंबाइन करता है, ठीक है। करेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करता है, उनको कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद उनको क्या करता है, उनको मोबिलाइज करता है, यानी प्रॉपर चैनल में उनको लगाता है, ठीक है। यानी कि आपको भाई अगर वो एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, उसको पता होना चाहिए ना कि उसको कितने अमाउंट में उसको लैंड चाहिए, कितना उसको जमीन चाहिए, कितने लोग चाहिए और कितना पैसा उसको खर्च करना है। वो उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर जगह पे लगाएगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा, वो भी उससे रिलेटेड जो भी फैसले होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो लेता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है सारी इश्यूज को, चाहे वो एचआर से रिलेटेड इशू हो, चाहे इन्वेंट्री से रिलेटेड इशू हो, चाहे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को लेके कोई बात हो। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, ये एंटरप्रेन्योर देखता है। और वो रिस्क बियरर होता है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, मान लो वो सही से नहीं चला, तो जाहिर सी बात है एंटरप्रेन्योर को ही रिस्क बियर करना होगा, बिकॉज उसके पैसे लगे होते हैं। लेकिन इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट मेकर भी एंटरप्रेन्योर ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट उसी का बनता है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर को अगर हम सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहें तो ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस को रन करता है। और इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं जुड़ा होता है इनोवेशन से, यानी कि नए नए आइडियाज और नई नई टेक्निक से। तो ये आपका हुआ एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर आपका एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बिजनेस को शुरू करता है, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल को एक प्रॉपर तरीके से कंबाइन करता है, उनको सही जगह पे लगाता है। इसके साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी फैसले होते हैं, जो भी मैनेजिंग उनकी और कंट्रोलिंग करनी होती है, ये कौन करता है, ये एंटरप्रेन्योर करता है। उनसे जुड़े हुए रिस्क को भी एंटरप्रेन्योर उठाता है। तो गाइज ये था आज की क्लास के लिए। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई। अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इस चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अभी आगे हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे फेसबुक पेज पर @economicsnet_achievers, जहाँ पे आपको बाकी नई क्लासेस के बारे में और भी कोई जो जितनी चीजें हैं उनके बारे में आपको उस पर जानकारी मिल सकती है। तो और भी कोई आपको सवाल है, कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आप फ्री हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें जरूर बताइए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।